वेट इज ओवर, लास्ट डे ऑफ द ईयर और कल से नया साल आ जाएगा 2023। सो कैसा गया 2022? आई नो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे, अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें, सब कुछ। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स। And now 2023 is coming and we all are hoping for everyone, for the entire world, कि आने वाला साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जो जो चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमेशा पूरी हों। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? न्यू ईयर पे हम क्या करें? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे हम क्या करें? या उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या होते हैं न्यू ईयर रिचुअल्स? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड हो सकता है इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमेशा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी करते और कुछ जस्ट आई गए में, कभी किया कभी नहीं किया। पर अगर हम इनको रिचुअल्स बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम लेकर आते हैं हमारे लिए गुड लक लेकर आते हैं अपने साथ में। Hi everyone, this is Geetika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. If you have not subscribed the channel till now, so आने वाले साल के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसी लगती हैं वीडियोस और आप क्या देखना चाहते हैं नए साल के लिए, आपके क्या क्या प्लान्स हैं। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं कि अपने ही फैमिली मेंबर्स कुछ कुछ उसमें लिख कर मैसेजेस में दे रहे हैं। सो आफ्टर रीडिंग इट, यू नो, मेक्स आवर हार्ट वेरी हैप्पी। ऑलराइट, सो 5 न्यू ईयर रिचुअल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और करते हैं, कोई रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हैं, सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हमारे और यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स भी जान सकें कि क्या क्या और कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, हम लोग क्या करते हैं कि हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं न्यू ईयर के लिए, लेकिन हमने लास्ट ईयर में क्या किया, इस साल में हमने क्या किया, उसकी कहीं पे लिस्ट नहीं बनाते। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब आपको टाइम मिले, और मे बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर, लाइक टुडे इट्स 31st दिसंबर, तो आप आज बैठकर लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया लास्ट ईयर में, क्या नई चीज़ें मैंने सीखी और उनसे मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, मेरी कितनी ग्रोथ हुई, या मैंने क्या प्रोग्रेस किया, उनको मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। इस टाइप का कुछ आप किसी जर्नल में लिख सकते हैं। सो यू विल फील सो हैप्पी। आपने किसी को हेल्प किया, उसको बेनिफिट हुआ, या कुछ और नई चीज़ आपने सीखी, या फिर कोई और नई अचीवमेंट आपकी लाइफ में जो आपने सोची नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि जब आप बैठते हैं, लिखते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी जो आपने शायद इग्नोर कर दी हो उस पूरे ईयर में, बहुत छोटी सी चीज़। लेकिन जब आप बैठेंगे, सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा ओके, ये न्यू लर्निंग ऐड हुई है मेरी लाइफ में। ऑलराइट, सो अब इससे हो सकता है कोई ऐसी आपको कोई माइंड में आइडिया आ जाए कि अच्छा, जब मैंने ये सीख लिया है तो क्यों ना मैं इसको आगे के लिए प्रोलॉन्ग करूं और इसको आगे के लिए एग्जीक्यूट करूं, कोई और नया इसके साथ में मैं लर्निंग लूं, कोर्स करूं, या बहुत सारी और चीज़ें। सो एनालाइज योर लास्ट ईयर, पास्ट ईयर। उसको एनालाइज करके उसके बारे में सारी चीज़ें लिख के और देखिए, बैठिए, पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट थिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजोल्यूशंस अभी तक सबके बन चुके होंगे। एज आई हैव टोल्ड इन माय पास्ट वीडियोस कि रेजोल्यूशंस के लिए हम सिर्फ एक दिन नहीं बैठते हैं, हमें कंप्लीट मंथ स्पेंड करना चाहिए, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि हमने नेक्स्ट ईयर में क्या क्या करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ठीक है पार्टीज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर ईव पे हम लोग, और थोड़ा अंदर बाहर जाना, फैमिली के साथ गैदरिंग करना, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करना, दैट्स टोटली फाइन। बट थोड़ा सा उसको बैलेंस कर लेते हैं कि ना तो ओवरनाइट के लिए पार्टी करें। आप अपने घर जब वापस आए, मिडनाइट से पहले ट्राई करें कि यू शुड कम बैक। और अगर आपने
12 o'clock तक पार्टी करके भी आप आ रहे हैं, सो दैट्स ओके, यू डिड इट, यू एंजॉयड इट, अब आपने कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स रहेंगी, उसके लिए थोड़ी देर काम होके बैठना इज इम्पोर्टेंट। तो कोई बात नहीं, 12 तो वैसे ही बज गए हैं, पार्टी करते हुए एंजॉय करते हुए थोड़ा सा टाइम और सही, सो इसीलिए मेडिटेट कीजिए। After 12, if you feel, like sit down calmly, peacefully and थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए जिसमें कि आप गुड बाय कर रहे हैं लास्ट ईयर को और वेलकम कर रहे हैं न्यू ईयर को। सो दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ पीस एंड काम इन योर लाइफ एंड इन योर एटीट्यूड एज वेल। थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप एडवाइस कर सकते हैं, आपके लव्ड वंस आपके साथ आपको कंपनी कर सकते हैं। जब आपने पार्टी में उनको कंपनी किया तो वो आपको मेडिटेशन में कंपनी कर सकते हैं, राइट। सो सेकेंड थिंग, आपको मेडिटेट करना चाहिए न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए। ऑलराइट, सो थर्ड थिंग इज, आपको एक न्यू ईयर ट्रेडिशन है जो कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, यू कैन कॉल योर फैमिली, एंटायर फैमिली इन द हाउस एंड उन सब लव्ड वंस के साथ में आप एक जगह बैठिए और उनको बोलिए कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है मनी के लिए, बिकॉज वेल्थ, मनी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड फॉर द prosperity and abundance of the money in the next year and in our life as well. What we should do is, आप सभी फैमिली मेम्बर्स को बोलिए कि एक तो आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि अभी तक जो हमें मनी ने दिया, जो भी हमारी डिज़ायर्स पूरी करी, उस सब के लिए थैंक यू सो मच टू द यूनिवर्स ऑफ कोर्स। एंड नाउ हम अपनी अर्निंग्स में से या अपनी सेविंग्स में से कुछ भी जो हमें लगता है वो निकाल के हमें टेबल पे रखना है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू, यू फील लाइक, आप उसको वहाँ पे उन पैसों को इकट्ठा कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन डोनेट इन सम चैरिटी वर्क और किसी नीडी को दे दीजिए। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, दैट विल definitely bring good luck and prosperity, abundance of wealth in your life and in your loved one's life too. इसके लिए आप घर के छोटे बच्चों को भी encourage कर सकते हैं, उनके पास भी पॉकेट मनी होती है, तो ये सारी हैबिट्स हम चाइल्डहुड से ही जब बच्चों के अंदर डालते हैं, सो ये आगे तक जाती है। सो टेल देम कि whatever you do have in your piggy bank, उसमें से जो आपको ठीक लगता है, that is your savings of course, तो वहाँ से आप लाके कुछ भी यहाँ पे रखिए ताकि हम उसको चैरिटी में दे सकें, एंड इट विल कम इन द मल्टीपल्स। या सो ये आप जरूर कीजिए। सो दीज आर द three things which I have told you. Now very important thing is declutter yourself and your home, your surroundings. मतलब जितना भी पुराना सामान, खराब सामान या फिर यूजलेस स्टफ आपके पास पड़ा है, उसको क्लियर कीजिए। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, न्यू ईयर स्टार्ट होने से, आप न्यू ईयर वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, आप फ्री हैं, छुट्टी है। ट्राई कीजिए कि जितना भी पुराना यूजलेस स्टफ है उसको निकाल दीजिए, किसी नीडी को दे दीजिए, अगर फेंकने का है तो फेंक दीजिए, और नया प्लेस खाली कीजिए, यानी नए स्टफ के लिए प्लेस खाली कीजिए, so that you are welcoming to the new stuff, new things in coming new year. तो जब आप जगह ही नहीं खाली करेंगे तो न्यू ईयर में कैसे नई चीज़ें, नई विशेस के लिए डिज़ायर करेंगे कि वो आए आपके पास। सो ट्राई टू declutter yourself and your surroundings. देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी आप अपने घर में, अपने एटीट्यूड में एनराउट करते हैं। सो यस, दिस इज द फोर्थ थिंग। नाउ फिफ्थ थिंग विच इज वे टू इम्पोर्टेंट। अब वो क्या है? देखिए, दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट रिचुअल विच यू शुड अंडरस्टैंड। जब हम साल शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें 12 महीने हैं, राइट? 12 months, it's a big time, long time. So first 12 days of the year, आप कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि इस साल में आपको अचीव करनी है, जो आपके बिग गोल्स हैं, उनके लिए आप इन फर्स्ट 12 डेज में बैठें और every day, every single day, like first day will you consider 1st January
and 2nd January you will consider 2nd day of the year, you will consider 2nd month of the year, then 3rd day you will consider 3rd month. तो इसी तरह से पहला दिन आप सोचेंगे कि पहला महीना है, दूसरा दिन आप सोचेंगे दूसरा महीना है साल का, तीसरा दिन आप सोचेंगे तीसरा महीना है, इस तरह करते करते 12 दिनों को आप सोचेंगे ये 12 महीने हैं। और हर एक दिन पे आपने अगर लेट्स से कोई गोल बनाया है, आपका गोल है कि इस साल में मुझे इस बिजनेस को इतना एक्सपैंड करना है, कोई आपने लिमिट रखी है कि मुझे ये एक्सपेंशन चाहिए। अब फर्स्ट डे आप बैठेंगे सोचेंगे कि ये प्लान्स एंड आइडियाज के लिए आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट डे आपने सोचा कि इसको एक्सपैंड करने के लिए ये प्लानिंग्स ठीक रहेंगी। सेकेंड डे आपने सोचा कि यस एक्सपेंशन में ये चीज़ें और चाहिए। थर्ड डे और उसके बारे में एक्सप्लोर किया। तो करते करते आपने साल के पहले 12 दिन डेडिकेट कर दिए अपने गोल्स को, और उसके बाद 13th डे से आपका वर्क स्टार्ट होता है, राइट? सो क्योंकि कभी भी किसी कॉन्क्रीट एक्शन के लिए कॉन्क्रीट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अ सॉलिड प्लान इज रिक्वायर्ड, ओके? सो गिव टाइम, इट्स ओके। आई मीन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही हम लग जाएंगे और बस शुरू हो गया। जब कोई प्लान ही नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, क्रिएशन नहीं है, तो कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे? सो यस, फर्स्ट 12 डेज आप ज़रूर दीजिए अपने गोल्स को, अपने रेजोल्यूशंस को, जो भी आपने प्लान किया, अपने आइडियाज़ को, और उनके लिए एक बेटर एंड एक फुल प्रूफ प्लान रेडी कीजिए उन 12 दिनों में। और उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि 12वें दिन जब आप लिख रहे होंगे तो आप ये लिखेंगे कि ओके नाउ थिंग्स हैव बीन अचीव्ड, आई हैव अचीव्ड दिस। जब मैंने ये सब कुछ कर लिया तो सब कुछ हो गया। तो जब वो विजुअलाइजेशन आएगा कि वो गोल अकम्प्लिश हो गया है, यू विल फील सो हैप्पी। 13 डेज से इतना बूस्ट मिल जाएगा आपको दैट यू विल फील सो गुड। So yes, start following it, and we wish you a very happy new year to you and to the entire family, entire YouTube Divine Spec family, and your family as well, your all the loved ones. आई होप कि आपकी सारी फैमिली की जितनी भी विशेस हैं, जितने भी गोल्स हैं इस ईयर के सब अकॉम्प्लिश हों, एंड ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर once again from Team Divine Spect. Thank you.